سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ایک پریس نوٹ کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ موجود ہوئے ہیں۔ پچھلی مارچ کی 30 تاریخ کو اورنگ آباد کے اندر جو رام مندر گرا ہوا ہے وہاں پہ کچھ دنگل کا حادثات ہوئے تھے، جس کے اندر گورنمنٹ کی کچھ گاڑیاں بھی جلائی گئی، پولیس پرشاسن کی، اور اس کے اندر اورنگ آباد کے تقریباً 86 بچوں کو جو ہے پولیس نے اریسٹ کیا تھا۔ وہ سلسلہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس کے اندر جو بچوں کو اٹھایا گیا تھا، جہاں تک کہ ہماری جانکاری ہے، جن کے اوپر کچھ پرانے آروپ تھے اس بیسس پہ اٹھایا گیا ہے، کچھ جو ہے تو بچے اس میں موجود بھی تھے، اس بیسس پہ اٹھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جب کمشنر نکھل کمار گپتا صاحب یہاں پہ موجود تھے تو جمعیت علماء کے ڈیلیگیشن میں جا کے ان سے نویدن دیا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی کہ اس معاملے میں جو بے گناہ بچے ہیں ان کو نہ اٹھایا جائے، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ پولیس پرشاسن FIR کے اندر لکھ رہا ہے کہ 2 گٹوں کا یہ جھگڑا تھا، جس کے اندر ہندو مسلم تھے۔ माहिती दिली की राम मंदिर किरापुरा येथे मोटरसायकल धक्का लागण्याचे कारण वरून मुस्लिम आणि हिंदू समाजाचे लोक समोर आले आहे आणि तणाव बढ़लेला है। तो इसके अंदर एक तो सवाल मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि इसके अंदर FIR के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है कि 2 गुट के समोर आए थे, तो उसमें से दूसरा गुट कहाँ है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा जमयत उलमा की जानिब से। और दूसरी बात यह है कि इस दंगल के अंदर 30 तारीख को जो दंगल हुआ, उसके अंदर 1 तारीख से जो बच्चों को उठा के उनको PCR किया जा रहा था, उन बच्चों के लिए जमयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से जो काम किया गया है, वो काम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जमयत उलमा ने उन बच्चों को जैसे ही अरेस्ट करके PCR के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया, वहाँ पे जमयत उलमा की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर हमारे बम्बई से गुलजार आजमी साहब के ऑर्डर के ऊपर औरंगाबाद शहर के सदर हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब के निगरानी में लीगल सेल प्रेसिडेंट मैम मुस्तफ़ा खान इस काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो जमयत उलमा का रोल था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जमयत उलमा एक ऐसी तंजीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रिफाई काम के अंदर अपना पहल रखती है। सबसे पहले चाहे उसके अंदर दंगल हो या कोई कुदरती आफत आए जैसे सैलाब आए, इसके अंदर जो है तो जमयत उलमा सबसे पहले हाजिर रहती है। इसके पहले का वाक़या अगर आप लोगों ने देखे होंगे, कोल्हापुर के अंदर जमयत उलमा ने जो वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से जो घर बर्बाद हुए थे, उसके अंदर भेदभाव कोई ना करते हुए, हिंदू मुस्लिम ना करते हुए, वहाँ पे सभी समाज को जमयत उलमा की जानिब से राहत पहुँचाई गई। इवन औरंगाबाद से भी उनके लिए जो है तो राहत सामग्री यहाँ से पहुँचाई गई, और वहाँ पे उन लोगों को घर बना के उनको आशियाना तैयार करके दिया गया जमयत उलमा की जानिब से। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम है। और जब इन बच्चों को उठाया गया तो ये बच्चे पूरे गरीब घर के बच्चे, इसके अंदर जितने 86 बच्चे हैं उसके अंदर 2 या 3 बच्चे ऐसे जो वेल सेटल है, यानी ठीक है, लेकिन बाकी के जितने भी बच्चे हैं जो डेली हैंड एंड माउथ वाले लोग हैं, यानी रोज़ कमाना और रोज़ खाना, तो ये बच्चों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं जमयत उलमा की जानिब से। और इन बच्चों को, इनके घर वालों को कुछ अमाउंट जमात उलमा की तरफ से जभी तुरंत में जो है तो रिलीज़ किया गया था, उनके लिए राशन किटें तकसीम की गई थी। और इसके साथ ही साथ उनका जो भी अखराजात थे, जिसके अंदर ईद के कपड़े भी दिया गए, शिरकुमे की किट वगैरह दी गई, यानी ये बच्चे बाहर आने तक उनके घर का पूरा काम जमयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से अंजाम दिया गया। इसके अलावा उन लोगों का हर तरह का ख्याल रखें। इसके अंदर टोटल जो केस हुए थे, तो उसके अंदर जमयत उलमा ने 22 बच्चों की
रिहाई का हमारे एडवोकेट नवाब पटेल साहब और उनकी टीम, तौफीक साहब और मैडम ज़की साहब, ये सब ने जो है इसको अंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी जो है तो 2 बच्चे को बाकी था, वो 2 बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह बेल जो है अभी हो चुकी है और ये दोनों बच्चे भी आ जाएंगे। जमीयत उलमा की तरफ से 22 इसके अंदर बेल ली गई और 22 बेलों के अंदर 18 जामीन जो है 18 का जो है जामीनदार एक ही सोलंसी के ऊपर कुछ लोग हम पे उंगलियां उस टाइम पे उठा रहे थे कि जमीयत उलमा ने ये नहीं करना चाहिए था, इनकी पिटीशन अलग अलग नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर हमें कामयाबी दी कि अलग अलग पिटीशन डालने के बाद में भी एक सोलंसी के ऊपर पूरी 18 बेल हुई, जिसके अंदर पैरवी करे हमारे नवाब पटेल साहब एडवोकेट, इन्होंने पैरवी करके जज साहब से इन्होंने बात करके उनको बताया गया। इसके अंदर इलाहाबाद का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने बताया उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसमें बताया। और ये महाराष्ट्र के अंदर जमीयत उलमा की जानिब से ये पहला केस ऐसा है जिसके अंदर एक ही बेल के अंदर एक ही सोलंसी में 18 बच्चों की बेल हुई जो अलग अलग दाखिल की गई थी। इसके अंदर कुछ एडवोकेट्स ने भी हमें बताया कि आपने नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमें कामयाबी मिली। और आज तक के जितने बच्चे हुए हैं ये 22 बच्चे, आज 2 बच्चे जमीयत उलमा के अंदर थी। और ये सोलंसी जो है अफसर खान जो है औरंगाबाद के माजी नगर सेवक, उन्होंने उनकी सोलंसी के ऊपर ये पूरे बच्चों की जो है तो रिहाई का 18 बच्चों का बेल उन्होंने लिए। इसके अलावा भी अफसर खान के पास से जो है उनके अफराद ख़ानदान वगैरह ने सब ने मिला के, उनके भांजे भतीजे बेटे सब ने मिला के जो है 62 बेलें ली और उनका शाना बशाना जमीयत उलमा के साथ में वो खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा की कामयाबी आप लोगों के सामने है, जमीयत उलमा की नुमाइंदगी औरंगाबाद के अंदर आपके सामने है। अब मैं हमारे सदस्य जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। परवरदिगार ने आप लोगों की यानी हमारे जो लीगल सेल के जिम्मेदारान हैं, जिसमें मुस्तफा खान साहब की जिम्मेदारी दी गई लीगल सेल की जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से, और हमारे जो सीनियर जमीयत उलमा के रहनुमा हैं हमारे शेख इकबाल अंसारी साहब, हम सब लोगों ने मिलकर पहले ये फैसला किए कि जो किरारपुरे के अंदर वाक़या हुआ, पहले इसकी नोयत कुछ रात में कुछ थी, सुबह में कुछ थी और दोपहर में कुछ बदल गई इसकी। पहले बयान आया कि 2 ग्रुपों के अंदर इसकी लड़ाई हुई है, कुछ बच्चे रामनवमी के त्यौहार के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने नारेबाजी की है। और उस नारेबाजी में कुछ उन्होंने, जैसा कि आज हिंदुस्तान में आज आम हो रहा है कि जहाँ कहीं भी मस्जिद रहती है या मुसलमान आबादी होती है वहाँ पर जो है कुछ नारे गलत सलत लगाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने नारे लगाए और उसके बाद में दूसरी तरफ से बच्चों को गुस्सा आया और उसके रिएक्शन में उन्होंने उसके साथ में कुछ उनकी हाथापाई हुई। मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो रात में 12:30 बजे का वाक़या हुआ उसी वक्त ख़त्म हो जाता। इसको इतना तूल क्यों दिया गया? रात में हमारे वहाँ पर शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान वहाँ पहुँचे, हमारे मुस्तफा भाई भी वहाँ पर थे। ये दंगल कराई गई। ऐसा लगता है कि औरंगाबाद जिस तरह से दूसरे रियासतों में एक फैक्ट्री की तरह एक काम चलाया जा रहा है, तो औरंगाबाद और औरंगाबाद के अतराफ के शहरों में भी सोच बूझ कर फसाद कराना कुछ शरपसंद चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शहरियान औरंगाबाद का कि उन्होंने सबसे पहले रमज़ान का महीना होते हुए इतने बड़े काम को जो है नाकाम किया और पूरे शहर को फसाद होने से, जलने से बचाया। वहाँ पर जिन बच्चों ने पत्थरबाजी की, मैं समझता हूँ चंद बच्चे हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, लेकिन जो गिरफ्तारियाँ हो रही है ये अनगिनत गिरफ्तारियाँ हो रही है। वहाँ पर एक पुलिस के साथ जब मामला चल रहा था या पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, सामने का कोई दूसरे फिरके के वहाँ पर या दूसरे मज़हब के लोग नहीं थे वहाँ पर,
तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस ने जो गोली चलाई वो भी घर के अंदर के बच्चे को चलाई। उस बच्चे की जान गई जबकि वो बच्चा घर के अंदर था। उसकी आज तक चौकसी नहीं हुई। हमारे महाराष्ट्र के वजीर आला जनाब एकनाथराव शिंदे साहब, जनाब फडणवीस साहब जो नायब मुख्यमंत्री है, इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे निखिल गुप्ता साहब यहाँ पर जो कमिश्नर थे, हम लोगों ने जाकर उनसे जो है उनको निवेदन दिए कि जो कार्रवाई हो रही है नामुनासिब है। जो बच्चे शरारत करके गए हैं उनके ऊपर उनका नाम नहीं आ रहा है। उन्होंने हमसे बड़ा अजीब सवाल किए थे कि आप ऐसा कीजिए, उनको गिरफ्तार कर, उनको बता दीजिए, उनको पकड़ के लेके आइए, हम गिरफ्तार कर लेते हैं। एविडेंस लाइए, उनके लिए सबूत ला के दीजिए आप, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये पुलिस कमिश्नर साहब का बयान बड़ा मुझे अजीब लगा कि इनके पास सारी बड़ी बड़ी संस्था है, इतने उनके पास खुफिया महकमे हैं, उनके पास हर डिपार्टमेंट है। तो क्या उनका डिपार्टमेंट इस काम में फेल हो गया? क्या उनकी आइडिया इसमें फेल हो गई थी जो वो हमसे कह रहे थे कि आप सबूत ला के दीजिए? हम ये चाहते हैं कि इस दंगल को बाज़ाब्ता तौर पे सोचे समझे प्लान के तहत किया गया। अभी हम लोग इसके ताल्लुक से महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब से मुलाकात करेंगे और हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही है ये फौरी तौर पर बंद कराई जाए। इसमें बेगुनाह बच्चों को जो मजदूरी काम करते हैं, जिनके घर पर कोई उनके घर किराए के हैं, जैसा कि अभी हमारे मुस्तफा भाई ने बताया कि उनको मदद दी गई, यानी उनके घर पे बीमार बच्चे, कई लोग ऐसे थे तो बच्चों को ले जाने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार, उनको दवाखाने में ले जाने के लिए पैसे नहीं, वो हमारे ऑफिस पर आकर बैठे थे। उनकी माएँ आके बैठी कि हमने कैसा गुजारा करना। तो उन लोगों को जो है उन लोगों का ख्याल किया जाए कि ये लोग फसाद कराने वाले थे। वहाँ पर एक हुजूम जम गया, जिस तरह से जमता है कोई खिलौना गुड़गुड़ी बाजा बजाता है, लोग जम जाते हुआ जम गया। और उन लोगों को आप कैमरे के अंदर आगे बोलकर आप किसी को भी ले जा रहे, मोबाइल का जो है लोकेशन देखकर किसी को भी उठा ले रहे। तो हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि ये बंद होना चाहिए। बेगुनाहों की गिरफ्तारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि वो इतना सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे अगर एक बाइक का हादसा होता है तो 100-200 लोग जमा हो जाते हैं उस जगह पे, यानी एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और वहाँ का लोकेशन के बेसिस पे जो अभी पुलिस जिस तरह से उठा रही है बच्चों को, तो प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी, जैसे कि आज शाम में हम लोग जो है तो मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे गृह मंत्री और राज्य मंत्री साहब से हम मुलाकात करके उनको भी ये बात करने के लिए आज हम रवाना होंगे उसके लिए। जैसा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसे इलेक्शन करीब आ रहा, ऐसा यहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर फिरका परस्त आकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सी बातों में, अभी औरंगाबाद के बाजू में 4 रोज़ पहले जो है शिवगांव अहमदनगर ज़िले में भी वही हुआ। वहाँ पर ज़बरदस्ती पत्थर फेंके गए और उठाया गया मुस्लिम बच्चों जो नमाज के अंदर। वहाँ पर घबराहट है, लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। उसी तरह से अकोला में भी हो रहा है। तो क्या महाराष्ट्र को फैक्ट्री बनाना चाहते हैं दंगा की? और इसके लिए इलेक्शन के लिए आप अच्छे काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, लोगों को सबको साथ में लेके चलिए। हर नागरिक यहाँ का आपके ऊपर हक रखता है, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पर इसको जो लॉ एंड ऑर्डर को जो बरकरार रखे। लेकिन गुनहगार को पूरी छूट दी जा रही है यहाँ पर। वो इससे पहले हमने जो देखे है कि औरंगपुरा में एक रैली निकाली गई थी रमज़ान से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, जिसमें सुदर्शन चैनल के जो है सुरेश चौहान के और उसके अलावा राजा सिंह के दोनों ने आके इतना और फूल पके, उस वक्त से ही औरंगाबाद के हालात ख़राब हो रहे थे। उसके बाद में औरंगाबाद से करीबी अनवा है, वहाँ नमाज के लिए कुरान पढ़ रहे थे वहाँ के मौलाना, उनको आकर जो है वहाँ पर मारा गया रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ते हुए। उसके बाद में उनकी दाढ़ी काट दी गई, लेकिन आज तक किसी को आगे नहीं किया गया वहाँ पर। ये देवेंद्र फडणवीस साहब वज़ीर दाखिला है, इनसे हमारी गुजारिश है कि ये क्या हो रहा है? मस्जिद में आकर मार रहे हैं नमाज पढ़ते हुए आदमी को, जबकि आपके पास नहीं जा रहे। मुसलमानों की जानिब से
बिल्कुल हम हर कानून की पैरवी करेंगे। मुसलमान हिंद जो है, आपने देखा है कि जब भी त्यौहार आता है, पहले त्यौहार आते थे अमन भाईचारे के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अभी त्यौहार आ रहे, रामनवमी हो, होली का त्यौहार हो, किसी के ऊपर कलर फेंक दिए, मस्जिद पे कलर फेंक दिए, मस्जिद को तोड़ दिए, ऊपर चढ़ के झंडा लगा दिए। मैं समझता हूँ किसी का आप रामनवमी के नाम पर जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों पर जाके जो है आप पथराव करते हैं। क्या मुसलमानों ने ऐसा किए? अभी ईद हुई, ईद में पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों लोग अपने घर के बाहर निकले और ईदगाह में और मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े। लेकिन क्या इतने बड़े मजमे ने किसी मंदिर के ऊपर या किसी हिंदू भाई के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर पथरावबाजी किया या झंडा लगाया या नारेबाजी किया? मैं तो समझता हूँ आप लोग मीडिया वाले हैं, आज तक तो कोई ऐसी न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। फिर रामनवमी के ऊपर ही क्यों पत्थरबाजी होती है और उसके ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती? वही लोग जो है करते हैं। मस्जिद के सामने आके जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। आपको पढ़ना है भाई, आपके मंदिर में पढ़िए, आपके घर में पढ़िए, आप गली में पढ़िए, हम आपको साथ देंगे। आपको जगह नहीं है तो हम जगह देंगे आपको पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन शरारत करके क्यों, पत्थरबाजी करके क्यों आप जो है इस तरह से माहौल खराब कर रहे, दंगा खराब करने की कोशिश कर रहे? आप हम हिंदू मुस्लिम एक यहाँ भाई है। जमीयत उलमा 1919 से लेकर भारत की आज़ादी से लेकर, इसका भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कुर्बानी रही है। जमीयत उलमा के कायदीन के जो है निगरानी में कई उलमाओं ने अपना खून दिए, इस देश को आज़ाद कराए। ये खून से सिंचा हुआ मुल्क है और हम इसके लिए हर वक्त कुर्बानी देते रहेंगे। जमीयत उलमा सभी मजहबों का एहतराम करती है, सब धर्म गुरुओं को एक साथ लेके स्टेज पर लाती है। ये जमीयत उलमा का सेवा है। जहाँ कहीं फसाद हो तो जमीयत उलमा दोनों ही लोगों को मदद करती है। औरंगाबाद में 3 साल पहले या 4 साल पहले 2018 में जो हुआ था, राजा बाजार दंगल जो हुई थी, घड़ी के पास जो दुकानें जलाई गई थी, हम लोगों ने 60 दुकानदारों को जो है मदद पहुँचाए, जिसमें से 11 हमारे हिंदू भाई भी थे। उनको भी जमीयत उलमा ने मदद दी, नकद उनको रकम दी थी। और ये रकम जमीयत उलमा को जेब से नहीं देती। जमीयत उलमा को जो लोग मदद करते हैं, जमीयत उलमा उसके थ्रू ऐलान करती है कि गरीबों को दिया जाए। हमारे पास अभी रमज़ान में गरीबों को हम लोगों ने बांटे, किराना किट्स दिए, कपड़े दिए, पैकेट दिए, ताकि उनकी ईद बकरीद हर त्यौहार में उन लोगों को शामिल किया जाए, उनको उस त्यौहार की खुशी हासिल हो। बच्चों को पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं, बीमारी के लिए मदद करते हैं। तो जमीयत उलमा का जो आज तक का जो भी तारीख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। कई जगह पर मंदिरों में जो है जमीयत उलमा ने सफाई की, जब दंगा हुआ तो उसको साफ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये जो आपके हम बुलाए हम लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंसारी साहब जो जमीयत उलमा के नायब सदर है और हमारे दूसरे भी जमीयत उलमा के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं हमारे नवाब पटेल साहब का और उनकी पूरी टीम का जमीयत उलमा शहर सदर होने की हैसियत से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिया हो रही है, आज भी 1, 2, 3, 4 ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। ये गिरफ्तारियाँ बंद होनी चाहिए। उसके बाद अगर ना बंद हुई तो जमीयत उलमा हमें जो हक दिया गया है, हम आंदोलन करेंगे, लोकशाही के मार्ग से जाएंगे, आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम लोग जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे डिमांड करने वाले हैं कि ये जो बच्चों को पकड़ा गया है ये सब बेगुनहगार है और जो बच्चा गुजरा है इसको मदद दी जाए और इसको कानूनी जो है पूरी सहूलत दी जाए और उसको इंसाफ मिले। और औरंगाबाद का जो माहौल ख़राब हो रहा, पहले नामांतरण के ताल्लुक से चला, कुछ लोग नामांतरण के लिए इसको कोर्ट की जानिब से जो है ऑर्डर किया गया था कि आप लोग उस पर इत्तलात दाखिल करें। अब जिनको कोर्ट ने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि आप लोग इसके ऊपर तहरीरी जो है इत्तलात दाखिल कीजिए, अब जिनको नहीं कहा गया उन्होंने भर के लेके आए, तो ये जिद हुई है नहीं हुई है? आपका कानून पर भरोसा है, आपका तो फैसला आपकी जैसा हो गया संभाजी नगर, फिर आप किस लिए भर के लाए वहाँ पर? आपको बोला नहीं गया है कि आप लेके आओ बोल के, जबकि एक फरीक को कहा गया है कि जो लोग इस नामांतरण को एतराज विरोध करना चाहते हैं वो अपना विरोध इतने दिन के अंदर दाखिल करें। तो यहाँ ज़बरदस्ती का तौर पे जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे
हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे, हम उनके एक दूसरे के मजहब में जाए, त्योहारों में जाए, एक दूसरे की मुबारकबाद दे, एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहे। यही जमीयत उलमा का एजेंडा है। जमीयत उलमा जो शुरू से आज तक करते हैं, ये 1919 से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मुल्क की तरक्की के लिए काम करती है। मैं कहूँगा, अर्ज करूँगा कि हमारे अंसारी साहब इस मौके पर आपसे मुखातिब होंगे। अचानक नहीं हुआ। औरंगाबाद शहर में कई दिनों से, पिछले कई दिनों से छेड़खानी करने की और यहाँ के इस शहर को आग लगाने की नाकाम कोशिश की गई। अलग-ऐलान जुलूस भी निकले और ऐसे अल्फाज कहे गए कि वो दोहराना भी मैं गवारा नहीं करता। एक सवाल ये है कि प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ मैं, सारे लोग मौजूद हैं, होने से पहले इनको मालूम पड़ जाता। खुले आम जलसे के अंदर हैदराबाद से और नोएडा से आकर के लोग यहाँ पर इस्लाम को और मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। क्या इनके कान में आवाज़ नहीं गई? क्या इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? सवाल ये है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई वाक़यात हैं। अभी कल मैं रात में फेसबुक पर देखा कि बनारस शहर को, वाराणसी को आग में झोंकने की कोशिश की गई। कुछ नौजवान साइकिल पर, जिनकी दाढ़ियाँ लगी है, कुछ लोगों की टोपियाँ लगी हुई है, वो कुछ पर्चा हाथ में लेकर के मस्जिद के पास पहुँचे। लेकिन यूपी की पुलिस ने ईमानदारी से एक्शन लिया और वो लोग जब पकड़े गए तो पूरे ख़ास जमात के, हिंदू फिरका परस्त जमात के लोग थे। दूसरा उसमें कोई नहीं था। दाढ़ियाँ दिख रही है, टोपी दिख रही है, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। औरंगाबाद शहर में भी ये नाकाम कोशिश की गई, लेकिन हर मर्तबा वो फेल हुए। नामांतरण का एक मसला उन्होंने लाया, उसको बहुत हवा दी है, बहुत हवा दी है। जुलूस निकाल के, नारे लगा के, चीख पुकार करके कि वे मुसलमान इश्तिहार में आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है। मैं मिल्लत के नौजवानों को, मिल्लत के बुज़ुर्गों को, बहनों बेटियों को और प्रेस को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही बेदार मकसद से काम लिया और इनकी आवाज़ को एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। न्यायपालिका का जो मामला है, हमको उसके ऊपर कल भी भरोसा था, आज भी है और कल भी रहेगा। 95 के अंदर ये मसला उठा था। मैं बजाते खुद सुनी सुनाई बात नहीं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए थे। जो फैसला हुआ था वो सब आपको मालूम है। हम लोगों ने इनको नोवेयर किया, अब ये बौखला गए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। पुलिस की रिपोर्ट भी आई कि 2 गुटों का झगड़ा था। हमको ज़्यादा तफसील में जाना नहीं है। हमारा प्रशासन से सवाल ये है कि 2 गुटों का जब झगड़ा था तो दूसरा कहाँ है? क्या एक भी लाए आपने? ये सारी की सारी मुसलमान कौम के साथ ज़्यादती है और जानबूझकर ये मामला हो रहा है। झूठे केसेस इनके ऊपर डाले जा रहे हैं, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं बहुत अदब के साथ कि आप अभी भी होश के नाखून लीजिए और 2 गुटों का मामला था, दूसरों को लाइए। जिनके ऊपर से झगड़ा शुरू हुआ वो कहाँ हैं? जिन्होंने नारे लगाए थे वो कहाँ हैं? वो 4, वो 40 कहाँ हैं? उनको जो लोग भागने के अंदर मदद करे वो कहाँ हैं? गाड़ियाँ किसने जलाया? अगर हम ये बोले कि गाड़ियाँ आप ही लोगों ने जलाए, अगर हम ये बोले कि गाड़ियाँ आप ही लोगों ने जलाए और हमारे ऊपर थोप दिए, तो वो इन कानून के खिलाफ बोल रहा है। लाओ ना भाई, कैमरे 24 घंटे वहाँ लगे हुए हैं। पूरे किराएदार मंदिर के मुसलमान हैं, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वो, वहाँ पर सारी दुकानें वही है। ये दूसरे आके उल्टे नारे कैसे लगा रहे, लोगों को भड़का रहे? ईमानदारी का तकाजा ये था कि आप दोनों जानिब के जो बेगुनाह, जो गुनहगार हैं, उनको आप पकड़िए। हम बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो बेगुनाह हैं उन पर आप हाथ डालने की जो कार्रवाई है उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद नहीं किया तो हम सरकार को सूचित कर रहे हैं कि लोकशाही का रास्ता, गांधी जी का तरीका हम इख्तियार करेंगे
اور جب تک کہ گرفتاری بند نہیں ہوتی اور ان کے اوپر لگائے گئے جھوٹے مقدمات واپس لیے نہیں جاتے، جمیعت العلماء آپ سبھی کو اور پورے شہر کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے اس کے خلاف باقاعدہ پرامن طریقے سے آندولن کرتی ہے۔ ہمارا کام یہی ہے، ہم لوگوں نے شانتتا سے کام کیا ہے۔ میں شہر اورنگ آباد کے سبھی جاتی اور دھرم کے لوگوں کو بدھائی بھی دیتا ہوں کہ سب نے، فرقہ پرستوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی شہر کو، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن ہندوؤں، مسلموں، دلتوں، سکھوں، عیسائیوں، سارے دھرم کے اور جاتی کے لوگوں نے بہت ہی پیسفل اپنا رول ادا کیا اور اس شہر کو جلنے سے بچایا۔ میں اس پر پھر ایک مرتبہ ان کو بدھائی دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اخبار میں ایسی خبر چھاپیے اور حکومت کو جگائیے، یہ سو رہے ہیں، ان کو جگائیے کہ جو گنہگار ہے اصل گنہگار کو سامنے لائیے اور گنہگاروں کو باقاعدہ سزا دیجیے۔ ہم بھی آپ کو اس کی کوپریٹ